Hey friends, this is Abhinav Tripathi and welcome to my channel Bio with me. लास्ट लेक्चर में हम ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइसी के बारे में बात कर रहे थे और उसी बीच कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारा वीडियो बीच में ही बंद हो गया। तो लेक्चर 1 का पार्ट सेकंड मैं अभी अपलोड कर रहा हूं और हम ब्राउन एल्गी, चूँकि मैंने ऑल दो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, बट मैं फिर से ब्राउन एल्गी से ही लूँगा, फियोफाइसी से। तो फियोफाइसी और ब्राउन एल्गे, फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है डियर स्टूडेंट्स कीप फोकस ऑन एंड लाइन। डी फॉर डिक्टियोटा, एस फॉर सार्गासम, के फॉर केल्प्स, एफ फॉर फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस एंड एल फॉर लैमिनेरिया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और जिन्हें आपको मेमोराइज करना, बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है हैबिटेट की। तो ग्रीन एल्गे के हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गे वाज मरीन प्लस फ्रेश वाटर, बट ये इनका हैबिटेट ब्राउन एल्गे का मेनली मरीन होता है और वो कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में, रेयरली फ्रेश वाटर, पर कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। बात कर ले स्ट्रक्चर की, तो जहाँ ग्रीन एल्गे में हमें बहुत सारी वैरायटी के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे, यूनिसेलुलर, पैरेनकाइमेटस, फिलामेंटस और कॉलोनियल फॉर्म्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन बात करें ब्राउन एल्गे की, तो ब्राउन एल्गे में हमें उतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। ये फिलामेंटस और ब्रांच टाइप के होते हैं और कुछ तो जैसे कि केल्प 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। और एल्गे इज थैलोफाइट, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स। देयर इज नो सेपरेट रूट स्टेम और लीव्स बट हैज रूट लाइक होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक स्टाइप एंड लीफ लाइक फ्रॉन्ट स्ट्रक्चर्स। तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि एल्गे थैलोफाइटा है, यानी कि इसके अंदर थैलोफाइटा मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ सेपरेट नहीं होती हैं। ठीक है, तो एल्गे चूँकि थैलोफाइटा है और इसीलिए उसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ सेपरेट नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ब्राउन एल्गे की बात करें तो इसके अंदर हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम होल्ड फास्ट कहते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टाइप कहते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम फ्रॉन्ट कहते हैं वो हमें विजिबल होती है। जैसे कि मान लो ये एक ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल, मान लो कि कोई ब्राउन एल्गे है, तो ये ब्राउन एल्गे में ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ये होल्ड फास्ट हैं और इसको जो मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसको स्टाइप कहते हैं और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको फ्रॉन्ट कहते हैं। बात कर ले इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हम बात कर ले सेल वॉल की। तो सेल वॉल, ग्रीन एल्गे का सेल वॉल बना होता था सेलुलोज फ्रॉम इनसाइड एंड पेक्टिन फ्रॉम आउटसाइड। इसका बना होता है सेलुलोज प्लस एल्जिन का। फ्लैजेला की बात करें तो इसके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं, लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। वहीं ग्रीन एल्गे की बात करें तो उसमें 2 to 8 फ्लैजेला होते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। बात कर ले पिगमेंट्स की, तो ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट होता था वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता था, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए और बी तो होता ही है, उसके अलावा एक ब्राउन पिगमेंट होता है जिसको हम फ्यूकोजैंथिन बोलते हैं और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट ही इसके कलर को डिसाइड करता है, तभी इसको ब्राउन कलर मिलता है। और ब्राउन एल्गे डज नॉट मीन कि एग्जैक्टली प्योर ब्राउन होते हैं, ये डिपेंड करता है कि फ्यूकोजैंथिन का कितना अमाउंट इनके अंदर है। अगर फ्यूकोजैंथिन ज़्यादा मात्रा में है तो ये ज़्यादा ब्राउन होंगे और फ्यूकोजैंथिन कम है तो ये ऑलिव ग्रीन कलर के भी दिख सकते हैं। फिर आगे बात करें स्टोर्ड फूड, तो स्टोर्ड फूड, इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल के फॉर्म में होता है। ये लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल का स्ट्रक्चर हो सके हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ें तो लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में स्टोर होता है। और बात करें क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में, तो ग्रीन एल्गी में फूड जो होता है वो ऑयल के फॉर्म में, पायरिनॉइड्स के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि न्यूट्रिशन है। तो ग्रीन एल्गी की न्यूट्रिशन कैसी थी? ग्रीन एल्गी की न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ब्राउन एल्गी की न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अरे भाई, सब प्लांट्स की न्यूट्रिशन कैसी होगी? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, तभी तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इनमें तीन तरह का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय जूओस्पोर फॉर्मेशन। और जूओस्पोर में बात करें इसके जूओस्पोर और मीन्स ब्राउन एल्गी के जूओस्पोर और ग्रीन एल्गी के जूओस्पोर में क्या डिफरेंस है? तो ब्राउन एल्गी के जूओस्पोर में 2 फ्लैजेला होते हैं, लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। वहीं बात करें ग्रीन एल्गे के फ्लैजेला की, तो ग्रीन एल्गे में 2 to 8 फ्लैजेला होते हैं,
एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। बात करते हैं इसके अंदर ब्राउन एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस। आइसोगेमस में जब गैमेट की साइज सेम हो, एनाइसोगेमस में जब गैमेट की साइज डिफरेंट हो, और ooगेमस मतलब जब फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल हो और मेल गैमेट छोटा और मोटाइल हो। ऐसा इसका एग्जांपल ooगेमस का एग्जांपल एनसीईआरटी में फ्यूकस दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्राउन एल्गी की फियोफाइसी के बारे में भी अपना मॉड्यूल कंप्लीट किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोडोफाइसी और रेड एल्गी। तो रेड एल्गी जो है, तो देखो एल्गी में पढ़ते समय ये कुछ बेसिस हमने बना लिए हैं, जैसे कि हैबिटेट, न्यूट्रिशन, स्टोर्ड फूड, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। तो इन बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ें तो वो हमें इजीली याद होगा। तो एल्गी को पढ़ने का तरीका ऐसा ही है कि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा कि अगर इसमें ब्राउन एल्गी में फूड लैमिनेरिन, स्टार्च और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर होता है तो ग्रीन एल्गी में कैसे होता है और रेड एल्गी में कैसे होता है। तो अगर हम ऐसा कंपैरेटिव एक टेबल भी बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और उसको मतलब मेमोराइज करने के लिए कहीं पे लगा सकते हैं, तो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू। चलो, बट किसी भी कॉस्ट पे हमें मेमोराइज करना होगा, सारे एग्जांपल्स मेमोराइज करने होंगे बिकॉज क्वेश्चन आर आस्क्ड डायरेक्टली। नाउ अब आगे बढ़ते हैं रोडोफाइसी और रेड एल्गी। तो रेड एल्गी की एग्जांपल याद करने का सिंपल सा तरीका है, पेइंग गेस्ट तो आपने सुना होगा, पीजी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, इसका जो ट्रिक है एग्जांपल्स को याद करने का वो है पीजी पीजी। ठीक है, तो पी फॉर पॉलिसिफोनिया, जी फॉर ग्रेसिलेरिया, पी फॉर पोरफायरा, जी फॉर जिलिडियम। पॉलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलिडियम। ओके, नाउ बात करते हैं हम हैबिटेट की। तो रोडोफाइसी का जो हैबिटेट है वो मरीन भी हो सकता है, डीप सी भी हो सकता है और वार्म वाटर में भी हो सकता है। यानी ये फ्रेश वाटर में ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, या तो मरीन होते हैं, या तो डीप सी में पाए जाते हैं, या तो वार्म वाटर जैसे कि मड होल्स और गीजर्स में भी पाए जाते हैं। और वहीं ब्राउन एल्गी का हैबिटेट कैसा था, मोस्टली मरीन, फ्यू आर इन फ्रेश वाटर, एंड उसका क्लोरोफाइसी का मरीन प्लस फ्रेश वाटर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो ऐसे हम कंपैरेटिव करते करते चलेंगे ताकि आपकी चीज़ें रिकॉल भी होती रहें। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस। इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फिलामेंटस। ब्राउन एल्गी का भी फिलामेंटस एंड ब्रांच। और ग्रीन एल्गी का ग्रीन एल्गी का हमें कई वैरायटीज़ का देखने को मिलता है, जैसे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस और पैरेन्काइमेटस। इंटरनल डिटेल्स और सेलुलर डिटेल्स हम बात करें तो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। तो इसमें जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज प्लस कैराजीन का बना होता है, सेलुलोज प्लस कैराजीन का। और बात बता दूं मैं कि कैराजीन और एल्जीन ये दोनों कैसे हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। इसको हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में पढ़ा है। तो सेल वॉल सेलुलोज और कैराजीन का बना होता है, और इसका ब्राउन एल्गी का सेल वॉल वो बना होता है सेलुलोज और एल्जिन का, और ग्रीन एल्गी का बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। तो फिर उसके बाद आगे बढ़े फ्लैजेला। तो इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला, ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजेला होते हैं वो होते हैं 2 और लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और उसमें ग्रीन एल्गी में 2 to 8 होते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। बात करें इसके पिगमेंट्स की, तो इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रोसाइट्स का नाम सुना, आरबीसीज। तो एरिथ्रिन मीन्स रेड, तो ये फाइकोएरिथ्रिन एक रेड पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तो सब में कॉमन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में भी होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी में एक एडिशनल पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, और इसमें जो रेड कलर देता है वो होता है फाइकोएरिथ्रिन, एक रेड पिगमेंट है। बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसमें जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। बात करें इसकी ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है। और ऐसे भी तो याद कर सकते हैं कि लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, और जो लेमिनेरिन होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, ब्राउन एल्गी में फूड स्टोर करने का तरीका होगा। तो जस्ट कुछ भी अपने निमोनिक्स बना सकते हैं याद करने के। और फिर ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है, ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड्स और स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए आगे बढ़े, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एज यूजुअल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सब में कॉमन है। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से होता है वेजिटेटिव, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए प्लानोस्पोर। तो जहाँ हम बात करते थे किसकी,
ग्रीन एल्गी की और ब्राउन एल्गी की, तो उसमें फ्लैजेला होता था, तो इसीलिए वो उसके स्पोर्स कैसे होते थे, मोटाइल जूओस्पोर होते थे। लेकिन यहाँ पे ए प्लानोस्पोर हैं, इसके जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी विदाउट फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस क्लास के स्पोर्स, एल्गी की किस क्लास के स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, तो वो होते हैं एल्गी की, रेड एल्गी की जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए प्लानोस्पोर के होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ऊगैमस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है मेनली। ठीक है, तो बाकियों में क्या था, बाकियों में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वैरायटीज देखने को मिलती थी कि आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस होता था। फ्यूकस में कैसा होता है, अभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो अब हम अगले सेक्शन में पढ़े। तो अभी हमने एल्गी की सारी क्लासेस पढ़ ली। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका एल्गी का रह गया है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, यानी एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, हैप्लॉन्टिक का मतलब गैमेटोफाइट स्टेज इंडिपेंडेंट होती है, मल्टीसेलुलर होती है, लेकिन स्पोरोफाइट स्टेज शॉर्ट लिव्ड होती है, यूनिसेलुलर होती है और डिपेंडेंट होती है। तो बात करते हैं और एक मेजर बात कि जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो स्पोरोफाइट स्टेज सिर्फ सिंगल सेल होता है, जाइगोट ही बस एक स्पोरोफाइट होता है। बाकी जाइगोट जैसे ही बना उसके बाद फिर से मियोसिस करके वो मतलब मेन प्लांट बॉडी जो होती है एक्चुअली वो हैप्लॉइड ही होती है। तो बात कर लें, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, तो जाइगोट इज ओनली डिप्लॉइड स्टेज। तो इसमें जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, और वो स्पोरोफाइट स्टेज किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट स्टेज पे डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए ये जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की ये फीचर्स है कि जाइगोट मियोसिस करता है और जाइगोट ही सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज होता है। एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जहाँ आते हैं एक्सेप्शंस वहीं पे आता है कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेप्शंस आर द मेजर थिंग, तो इसको हमें याद करना होगा। केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया, केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। तो केल्प और एक्टोकार्पस तो ब्राउन एल्गे हैं और पॉलीसिफोनिया एक रेड एल्गे हैं। तो इसके अंदर जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जहाँ रेस्ट ऑफ एल्गे में हैप्लॉन्टिक होता है, वहीं केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। और फ्यूकस भी इसका एक एक्सेप्शन है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होता है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एल्गी की मींस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, और फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्चुअली होता क्या है, उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होती है। अब फिर जब इसको गैमेट बनाना है तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो इससे गैमेट बनाना है तो कैसे बना देगी, माइटोसिस के जरिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये गैमीट्स फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, तब जाइगोट बनता है। तो जो सिंगल ये जो जाइगोट होता है यही बस इसका स्पोरोफाइट स्टेज होता है, इसके अलावा इसका स्पोरोफाइट स्टेज होता है। यानी स्पोरोफाइट स्टेज सिर्फ सिंगल सेल होता है और वो गैमेटोफाइट स्टेज पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और जैसे ही जाइगोट बना तो जाइगोट माइटोसिस करके एम्ब्रियो नहीं बनाता है, जाइगोट तुरंत मियोसिस करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। क्लियर? तो फिर दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्गे। होप यू माइट हैव लाइक द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और एक बात और, कीप रिवाइजिंग NCERT, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेक प्रॉपर नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच।